प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में जो आपको ग्रुप में ऑडियो के रूप में दिया गया था, उसमें सप्त पदार्थ विवेचन तर्क संग्रह के मतानुसार बताया गया था। सप्त पदार्थ विवेचन के क्रम में हमने पढ़ा था कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव ये 7 पदार्थ होते हैं। आज हम द्रव्य विवेचन करेंगे और द्रव्य के नामों को केवल यहाँ गिनाया गया है। ये एक पद्धति है तर्क संग्रहकार की। पहले इन्होंने नाम गिनाए हैं, उसके बाद उनके लक्षण बताए हैं और तदुपरांत उनकी परीक्षा की है। अब 9 पदार्थ जो है उसके बारे में जो पंक्ति मिलती है, तत्र द्रव्याणि पृथिव्य तेजो वायव्याकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। अर्थात तत्र सप्त पदार्थ विवेचन में, सप्त पदार्थ विवेचन के क्रम में यानी पूर्व में जो हमने सप्त पदार्थ विवेचन पढ़ा था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम द्रव्य को देखते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर आता है, जिस प्रकार इन्होंने सप्त पदार्थ विवेचन में सप्त पदार्थ ऐसा कहकर पदार्थ की संख्या 7 बताई थी, न 7 से कम और न 7 से अधिक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी इन्होंने द्रव्याणि नवैव ऐसा कह दिया है कि द्रव्य 9 ही हैं। 9 ही है मतलब न तो 9 से कम न ही 9 से अधिक। क्यों कहा ऐसा? तो कुछ लोग, जिसको हम पूर्व पक्ष के रूप में देख सकते हैं, तो पूर्व पक्ष ने कहा है कि तमस को दशम द्रव्य मानना चाहिए और इस कारण से उन्होंने कहा है कि तम यानी अंधकार नामक एक दशम द्रव्य के होते हुए भी द्रव्य 9 ही होते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि नीलम तमस चलति, नीलम तमस चलति यानी नीला अंधकार चलता है। ये करेंगे नील जो शब्द है ये बड़ा व्यापक है। ये हल्के नीले से लेकर के आपका जो अंधकार का जो एकदम अधिकतम स्वरूप होता है, जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल काला स्वरूप, वहाँ तक ये नील वर्ण जो है इसका दायरा जो है, इसकी परिधि जो है वहाँ तक जाती है। तो नीलम तमस चलति, इसलिए आप नीले से यहाँ पर केवल नीला अर्थ ही नहीं लें, नीला बहुत व्यापक। नील रूप जो है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि गुण व गमन रूप प्रतीति से तम के गुण एवं क्रिया के आश्रय होने से उसमें द्रव्यत्व की सिद्धि होती है। क्योंकि द्रव्य के लिए गुण और क्रिया का आश्रय होना आवश्यक है, और यहाँ पर नीलम तमस चलति में नील गुण है और चलति जो है उसका गति है, गमन रूप। तो इस कारण से क्रिया है, इसलिए कहा कि ये द्रव्य है। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि स्वीकृत 9 द्रव्यों में अंधकार अर्थात तम का अंतर्भाव हो जाता है, अतः तमस को दशम द्रव्य कहना उचित नहीं है, क्योंकि तम रूपवान है, ऐसा भी नहीं कह सकते। पुनः आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन एवं वायु, ये 6 द्रव्य निरूप, रूप रहित हैं। फिर से सुनिए, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन और वायु, इनका रूप नहीं होता है। रूपवान तम का रूप रहित इन 6 द्रव्यों में अंतर्भाव नहीं हो सकता। यानी 9 द्रव्यों के अंतर्गत बता रहे हैं कि अगर आप कहें, उत्तर पक्ष यदि कहे कि तमस को हम इन 9 द्रव्यों में सम्मिलित कर सकते हैं, तो उसके लिए तर्क देते हैं कि आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन और वायु, इन 6 जो रूप रहित द्रव्य हैं, इनमें हम इनको, इस तमस को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीलम इसके रूप को दर्शा रहा है। फिर जो दूसरे द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल और तेज पर विचार करें तो तम
निर्गंध होने के कारण पृथ्वी में में सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी का लक्षण गंधवती पृथ्वी है। इस प्रकार जल एवं तेज ये शीत और उष्ण स्पर्श वाले द्रव्य हैं। तो तमस में न तो शीत स्पर्श है और न ही उष्ण स्पर्श है। तो तम जो है, अंधकार जो है, स्पर्श रहित होता है। अतः तम का जल एवं तेज नामक द्रव्यों में भी अंतर्भाव संभव नहीं है। इस प्रकार नील रूपवान एवं गमन क्रियावान होने के कारण पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में अंतर्भूत न होने से तमस जो है 10वां द्रव्य माना जाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने सिद्ध किया है। तो उत्तर पक्ष ने इसका समाधान किया है कि ऐसी शंका करना उचित नहीं है कि तमस को हम 10म द्रव्य माने, क्योंकि अभाव एक स्वीकृत पदार्थ है। न्याय वैशेषिक दर्शन ने अभाव को एक पदार्थ माना है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो तम है, तेज का अभाव है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तम अलग से द्रव्य नहीं है, तेज का अभाव ही है। यदि तम को तेज का अभाव रूप मान लेने से ही निर्वाह हो जाता है, तो प्रमाण के अभाव में अतिरिक्त 10म द्रव्य की कल्पना ठीक नहीं है। पुनः पूर्व पक्ष पुनः एक शंका उत्पन्न कर रहा है, उपस्थित कर रहा है कि जिस प्रकार तम को तेज का अभाव माना गया, उसी प्रकार तेज को ही तम का अभाव क्यों न मान लिया जाए। अतः तम को ही हम द्रव्य मान लेते हैं, तेज को नहीं। इस शंका का परिहार टीकाकार करते हैं कि यहाँ तुल्य न्याय संगत नहीं है, क्योंकि विनिगमना विरह अर्थात प्रमाण का अभाव है। ये टेक्निकल शब्द है, शास्त्रीय परिभाषा है, इसका ध्यान रखिए। विनिगमना विरह किसी एक मत के प्रति विशेष आग्रह या पक्षपात पूर्ण युक्ति विनिगमना कहलाती है। पुनः निराकरण के लिए कहा गया है, यदि तेज को तम का अभाव रूप माना जाए तो सबके द्वारा अनुभूत उष्ण स्पर्श के आश्रय के रूप में किसी अन्य द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी और यह कल्पना गौरव होगा। अतः उष्ण स्पर्श रूप गुण के आश्रय के रूप में हमें तेज को तो द्रव्य मानना होगा, किंतु और तेज के अभाव स्वरूप तम को द्रव्य नहीं माना जा सकता। इस चर्चा का उपसंहार करते हुए टीकाकार ने कहा है कि वस्तुतः तम में नीलत्व आदि की प्रतीति तो भ्रांति ही है। जैसे आकाश का नील रूप प्रत्यक्ष भ्रमात्मक है, वैसे ही अंधकार में नील रूप का प्रत्यक्ष भ्रांति स्वरूप है। वस्तु तथ्य यह है कि दीपादि तेज के एक स्थल से दूसरे स्थल तक हटाए जाने की स्थिति में ही अंधकार स्थल की प्रतीति और उसमें गमन की प्रतीति होती है। चलन क्रिया भी तम में नहीं हो सकती, बल्कि दीपादि के चलन से तम में चलनात्मक क्रिया का भ्रम होता है। तो अब ये स्पष्ट हो गया हमें यहाँ पे कि तमस जो है 10म द्रव्य नहीं है, ये तेजस का अभाव है। ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये तमस जो है तेजस का अभाव है, और अभाव एक स्वतंत्र पदार्थ है और हम उसके द्वारा हम तमस की व्याख्या कर सकते हैं। उसे स्वतंत्र पदार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये कहें कि तुल्य न्याय के द्वारा यदि हम कहें कि हम तमस को द्रव्य मान लें और तेजस को जो है तमस का अभाव मान लें, तो ये भी युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि जो अनुभूत हो रहा है हमें उष्ण स्पर्श, यदि हम उसका आश्रय भी ढूंढने जाएंगे तो वो हमें उसको पाने के लिए या उसको एक अलग नाम देना होगा, जिसके कारण कल्पना गौरव होगा। तो ये 2 तर्क यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं। कृपया इसे ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है, उसका अध्ययन कीजिए और ये पूर्णतया स्पष्ट हो जाएगा।